ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। आज की वीडियो में कुंभ राशि के जातकों की शनि की 7.5 वर्ष 2024 में कैसी रहेगी, इसके बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह राशिफल आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। उन लोगों के लिए विशेष रूप से यह राशिफल महत्वपूर्ण है जिनका जन्म कुंभ राशि में हुआ है। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष के अनुसार बनाया गया है। वर्ष 2023 समाप्त होने वाला है और 24 के दौरान आकार लेने वाले विभिन्न प्रकार के ग्रह गोचर ग्रह की चाल का अध्ययन करने के बाद उसका कुंभ राशि के जातकों के जनजीवन पर प्रमुख रूप से पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रख करके यह फलादेश किया गया है। ग्रहों की चाल हमारे जीवन पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है, तो नए वर्ष में भी यही ग्रहों की चाल हमारे जनजीवन में विभिन्न प्रकार के फल जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव बदलाव लेकर के आ सकती है। शनि की 7.5 वर्ष 2023 में आपको क्या क्या फल देने वाली है। जब भी 7.5 आती है तो वह 7.5 साल के लिए होती है और यह हर व्यक्ति के जीवन में लगभग आती है। और जब यह खत्म हो जाती है तो फिर पुनः 22 वर्ष के बाद 7.5 आती है। अभी कुंभ राशि में 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है और यह मार्च 2025 में खत्म हो जाएगा। फिर तीसरा चरण आरंभ होगा। अब जान लेते हैं कि आखिर 7.5 लगती क्यों है। आकाश में खगोलीय घटनाएं घटित होती रहती हैं, उनका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे जनजीवन पर अवश्य पड़ता है। 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। जब शनिदेव चंद्रमा से गोचर करते हुए 12वें घर में आते हैं तो शनि की 7.5 प्रारंभ होती है। चंद्रमा हमारा मन होता है। शनिदेव कर्म फल प्रदाता होते हैं, इनके पास ही हमारे कर्मों का लेखा जोखा रहता है। शनिदेव न्यायाधीश होते हैं। न्याय के देवता भी शनिदेव को कहा जाता है। शनिदेव से सारे लोग डरते हैं। यदि आप बुरे कर्म करते हैं तो कहीं न कहीं आपके बुरे कर्मों का परिणाम आपको बुरा ही प्राप्त होता है। 7.5 में उसी के आधार पर कर्म फल देते हैं। अब आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन क्या है, यह अलग बात है। यदि शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के होते हैं तो आपको अवश्य ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में उच्च के शनिदेव हैं तो आपको रंक से राजा बनने में भी देर नहीं होगी। शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। यदि कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में होते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। शनिदेव जीवन में काफ़ी बदलाव लेकर के आते हैं। आपको जीवन की हकीकत से शनिदेव अवश्य अवगत करा देते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए राशि के स्वामी शनि महाराज वर्ष की शुरुआत से वर्ष के अंत तक आपके प्रथम भाव में ही डेरा जमाए बैठे रहेंगे। यह आपके लिए हर प्रकार से शुभ परिणाम लेकर के आएंगी। आपकी बातों में मजबूती आएगी। आपकी निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप अपनी बातों पर अडिग रहेंगी। जीवन में अनुशासन को आप महत्व देंगे। मेहनत करना आप बहुत पसंद करेंगे और कुंभ राशि के जातकों के लिए आपको अपनी मेहनत से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तम सफलता प्राप्त करेंगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके तीसरे भाव में रहकर आपके 7वें 9वें और 11वें भाव को देखकर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। आपके वैवाहिक जीवन को संभालने का प्रयत्न करेंगे और आपके व्यापार को वृद्धि देंगे। आपके भाग्य को उन्नति बनाएंगे। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी व्यापार में उन्नति करेंगी। आप दान पुण्य जैसे धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इससे समाज में एक सम्मानित व्यक्ति आप बनेंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। राहु और केतु वर्ष पर्यंत आपके दूसरे और अष्टम भाव में रहने से थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। वर्ष की शुरुआत कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रकृति के जो ग्रह हैं वो आपकी पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट भी हो सकती है। आपस में कहासुनी हो सकती है। विवाद बढ़ने की आशंका हो सकती है। इसलिए जनवरी के महीने में कम से कम थोड़ी शांति रखने की कोशिश करें, धैर्य से काम लें और इस दौरान विवाद की स्थितियों में भी
विवाद को जन्म ना लेने दें और शांत रहकर इस समय को व्यतीत होने दें। फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह एकादश भाव में आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रिश्ते में चली आ रही समस्याएं दूर होंगी। करियर की बात करें तो वर्ष की शुरुआत से शनिदेव आपकी राशि में विराजमान रहकर आपके तीसरे भाव और सप्तम भाव दसम भाव पर दृष्टि डालते रहेंगी। तीसरे भाव पर शनि की दृष्टि से आप अपनी ओर से बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। आपको नई जिम्मेवारी मिल सकती है कुछ। तो शनिदेव वर्ष 2023 में इस तरह से आपको शुभ फल देंगे। शनिदेव वर्ष 2023 में आपके प्रथम भाव में लगातार गोचर करेंगे चंद्रमा के ऊपर, चूँकि चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, यानी कि मन के ऊपर पूरा प्रभाव रहेगा 2024 में। शनिदेव की दृष्टि तीसरे, सातवें और 10वें घर में पड़ेगी। चंद्रमा पर शनि हमेशा असमंजस की स्थिति पैदा करते हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रखने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे काम के प्रति हो, किसी भी चीज़ के प्रति हो, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और जो कुंभ राशि के जातक हैं, अपने आप को जो ज़्यादा अगर होशियार समझते हैं, जो ज़्यादा एक्टिव समझते हैं, तो वह थोड़ा सा भावात्मक रहेंगे। वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमज़ोर रहने की संभावना है। भले ही आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, लेकिन आपका मन किसी न किसी समस्या से जूझता रहेगा, जिससे पढ़ाई पर आपको ध्यान देने के लिए थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन फरवरी से मार्च के बीच जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होगा, उस दौरान आपका पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित होगा। आप भरपूर प्रयास करेंगे और मेहनत की भी करेंगे, अपनी शिक्षा को सही तरीके से कर पाएँ, इसके लिए आपकी एकाग्रता भी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर पढ़ाई में आपकी अच्छी संभावना बनी रहेगी। और प्रतियोगिता की परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जो विद्यार्थी, तो उनके लिए मार्च से अगस्त के बीच सफलता के योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी ओर से कठिन प्रयास करेंगे तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच का समय भी उपयुक्त रहेगा। वर्ष की शुरुआत पारिवारिक राशिफल की बात करें तो वर्ष की शुरुआत पारिवारिक तौर पर जो है बहुत अनुकूल रहेगी, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर पूर्ण रूप से दृष्टिपात रहेंगे। इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। आप और आपके माता पिता के बीच बहुत अच्छे संबंध, मधुर संबंध बने रहेंगे। वे आपके कार्यों में आपके मददगार बने रहेंगे। आपकी संतान के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष 2024 संतान के दृष्टिकोण से आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर के आ सकता है। वर्ष की शुरुआत में संतान को लेकर के कुछ परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके बच्चों के स्वभाव में थोड़ा उग्रता बढ़े और साथ ही स्वास्थ्य समस्याएं भी थोड़ी बहुत परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उन पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फरवरी से अप्रैल के बीच आपके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। तो प्रिय भक्तजनों, यह कुंभ राशि के जातकों का वर्ष 2023 का राशिफल था। शनि की 7.5 का क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ राशि के जातकों पर। कुछ उपाय हैं, यदि आप इन उपाय को करते हैं तो अवश्य ही आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पहला उपाय है, आपको नित्य स्नान के बाद उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे से जल देना है, तो यह काम करें। दूसरा उपाय है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। और तीसरा उपाय है कि आप शनि के बीज मंत्रों का यदि नित्य जाप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम प्राम प्रेम प्रौम स शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जो है आप जाप कर सकते हैं। और गाय को चारा खिलाएं और पक्षियों को यदि दाना दे सके तो बहुत अच्छे उपाय। इनमें से कोई भी यदि उपाय करते हैं तो आपके जो कष्ट हैं उनका निवारण धीरे धीरे होता रहेगा। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।